नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने उत्तराखंड समेत राजनीति में भी भारी हलचल मचाई हुई है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में कहा, यह विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, उनकी मर्यादाएं हैं। बोलने की सब चीज को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है और मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने दिया है। दायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं। मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है, उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड के उत्तरकाशी प्रवास को निराशाजनक बताते हुए प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री उत्तराखंड के एक भाग को घाम टापू पर्यटन कहते हैं और दूसरे भाग की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि पूर्णागिरी के साथ यहाँ भी बड़े धाम है, उनको भी विकसित करना चाहिए। केदार हेमकुंड में रोपवे दिए गए जो अच्छी बात है, पर क्या मुख्यमंत्री धामी अपनी विधानसभा के पूर्णागिरी धाम में रोपवे की बात भूल गए? इसके साथ ही मानस खंड की बात करने वाले आज उसकी बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के एक भाग का आह्वान करते हैं और दूसरे भाग की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? देखो, मोदी जी का जब भी दौरा हो रहा है, लोगों को आशा जाएगी, कुछ उत्तराखंड के लिए कुछ कर जाएंगे, लेकिन ये दौरा भी बड़ा निराशाजनक दौरा रहा है। मोदी जी लगता है कि देश में अपनी असफलताओं के कारण वो केदार या भगवान का सहारा ले रहे हैं। सवाल है, अगर घाम तापना है तो उत्तराखंड की सरजमी में सभी जगह तो घाम तापने के पर्यटन को आना चाहिए। क्या केदार खंड में घाम तापने के लिए लोग जाएं? क्या मानस खंड को नहीं देखेंगे? लाखों प्रिय तीर्थयात्री हर वर्ष माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं स्वागत करता हूँ कि आपने हेमकुंड में और केदारनाथ में रोपवे बनाया। लंबे समय से हमारे ज़माने में स्वीकृत थी पूर्णागिरी रोपवे, उस पर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या मानस खंड का जो एक पूरा सर्किट है, हल्द्वानी से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से आपका ये बागेश्वर होते हुए कौसानी होते हुए जो सड़क है, इसके चौड़ीकरण का मार्ग कब प्रस्तुत होगा? ये राष्ट्रीय हाईवे है। क्या अल्मोड़े से पिथौरागढ़ पनारवाली की दशा कब सुधरेगी? क्या जागेश्वर की कोई सुध नहीं लेंगे? आखिर इस मानस खंड को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? क्या शरीर का एक हिस्सा मजबूत हो और दूसरा हिस्सा कमज़ोर हो? क्या ये स्वस्थ शरीर की कल्पना की जा सकती है? आखिर मुख्यमंत्री का इस क्षेत्र का होते हुए भी अपनी विधानसभा की रोपवे की बात को न कह पाना बड़ा चिंताजनक है। यहाँ का मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का मंत्री है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र के हर प्रवेशद्वार से, रामनगर से, हल्द्वानी से जो सड़कें चल रही हैं, उनकी दशा, उनकी दिशा कब सुधरेगी? तभी तो इस राज्य का स्वस्थ विकास होगा। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो निराशाजनक मोदी जी का है। हम स्वागत है, घाम तापने के लिए आओ, एक नया वो दृष्टिकोण है, लेकिन घाम सिर्फ राज्य के एक हिस्से कोई उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। राज्य के दूसरे हिस्से की सुध कब लेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री, ये महत्वपूर्ण। अल्मोड़ा शहर और ग्रामीणों की प्यास बुझाने वाली कोसी नदी पर बना बैराज अपनी सफाई को लेकर जूझ रहा है। बैराज क्षेत्र में गाद भरने के कारण आने वाले समय में पेयजल आपूर्ति का संकट पैदा हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन के अनदेखी के चलते बैराज में गाद को हटाने को लेकर कांग्रेस को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बैराज की सफाई को लेकर विधायक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और त्वरित सफाई की मांग की। वहीं विधायक का कहना है कि जिला प्रशासन ने इस समस्या का समाधान करने की बजाय लटकाने पर आमदा है। अगर बैराज में फैले गाद को समय रहते नहीं हटाया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। तब से लगातार काफ़ी हद तक इसकी समस्या का निदान हुआ था, लेकिन हम लगातार विभागीय अधिकारी को सचेत करते रहे
कि जो इसमें कोसी बैराज में गाद लगातार बढ़ती जा रही है और इस गाद की अगर सफाई नहीं की गई तो जो जलाभराव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और जिससे पानी की आपूर्ति बाधित होगी। और आज आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं 3 दिन पहले आया था और पूरा यहाँ पर पानी की समस्या दिख रही है और जल भराव कम हो रहा है और गाद भरी हुई है। तो इसको लेके विभागाधिकारी को लगातार कह दिया, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी जल संस्थान पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी सिंचाई विभाग द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसमें संवेदनहीनता दिख रही है। और मुझे लगा कि भविष्य में जो गर्मी है आने वाली है, जिस तरह से स्रोत सूख गए हैं और बारिश नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं पेयजल संकट हो सकता है। तो सरकार को चेताने के लिए, विभाग को चेताने के लिए आज यहाँ मैं कांग्रेस के साथियों के साथ, अपने जनता के साथ मुझे यहाँ पर धरने में बैठना पड़ा है। सर्वहारा नगर में बुलेट शोरूम मालिक पार्षद के बीच पार्किंग को लेकर हुए विवाद में नया मोड़ आ गया। दोनों पक्षों की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे में एक पक्षीय कार्रवाई होने से दलित समाज भड़क गया। दलित समाज ने कोतवाली में बुलेट शोरूम मालिक अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर दलित समाज ने कोतवाली में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस कप्तान के कार्यालय जाकर गिरफ्तारी देने की चेतावनी दी है। घटना के बाद दोनों पक्षों की तहरीर पर ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पुलिस ने पार्षद पक्ष के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि बुलेट शोरूम मालिक वह अन्य आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे दलित समाज में गुस्सा है। देखिए, जिस तरीके का प्रकरण आप लोगों ने देखा होगा कि आज 4 दिन पहले जो हमारे सरवारा नगर से पार्षद है, वहां पर एक प्रकरण हो गया था पार्किंग के विवाद को लेकर। जो बुलेट शोरूम के जो मालिक थे, तो वहां पर एक पार्किंग को लेकर वो मामला था और उसको किस तरीके से वहां पर वो एक बड़े प्रकरण में बदल गया था। तो हमारे पार्षद ने वहां पर गुरु के दरबार में जाकर, सच्चे बादशाह के दरबार में जाकर वहां पर अपना मत्था रखकर और अपने उस गुनाह की बख्शीश मांगी थी और उस गुनाह के लिए अपने आप को वहां पर पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरे विश्वास के साथ गुरुद्वारे में जाकर अपने वहां पर उन्होंने गुनाह के लिए वहां पे अपनी बात कही थी। और उसके लिए क्योंकि उस दरबार में हमें विश्वास है, उस गुरु के द्वार में हमें विश्वास था, उस आस्था के साथ, क्योंकि उस गुरु दरबार से कभी कोई खाली हाथ लौटकर नहीं आता। तो उसी आस्था, उसी श्रद्धा, उसी विश्वास को लेकर हमारे पार्षद और जो लोग उसमें शामिल थे, हम जो भी हमारे साथी, वो उसमें गए। हमने वहां पर माफी मांगी और उसके बाद पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण किया था। आज आप ये देखिए कि हमारा भी मुकदमा उस समय उसी दिन दर्ज किया गया था और जो बुलेट शोरूम के जो मालिक हैं, उनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज 4 दिन उस मामले को बीत चुके हैं और 4 दिन के बाद हमारे लोग जो है, हमारा निर्वाचित पार्षद जो है, आज 4 दिन से वहां पर जेल में है और आज भी जो दूसरे पक्ष जो है, वो आज भी वहां पर खुलेआम घूम रहे हैं और वो पुलिस प्रशासन को मुंह चिढ़ाते हुए घूम रहे हैं। आज देखिए, अगर पुलिस की, हमने उस दिन कोई, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की तरफ मुकदमा दर्ज करा, लेकिन उसके बाद किया क्या पुलिस ने? आज उसने एक तरफा कार्रवाई कर दी। वो दलित समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो पहली बार वहां से निर्वाचित होकर आ रहा है और सारा दलित समाज इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति हमारे निगम में पहुंचा तो हमारे दलित समाज की आवाज बन के वहां पर उभरेगा। लेकिन पुलिस ने बहुत ही सौतेला व्यवहार किया है। पुलिस ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है। उस बात को लेकर आज सारा ये तमाम हमारे जितने वहां पे उस वार्ड के जो लोग हैं, यहाँ पर हमने कोतवाली में आए और अपना गुस्सा, अपना आक्रोश इन सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, हमारे वहाँ के निवासियों का, ये यहाँ पर कोतवाली में सामने आया है। और हमने आज यहाँ पर 1500 लोगों की एक लिस्ट यहाँ पर एसएसआई साहब को दी है, जिसमें हमने उनको ये कहा है कि आज हम आपको ये लिस्ट, आप इन नामों की तस्दीक करें, आप इनके फोन नंबर, इनके पिता के नाम हमने सब दिए वहाँ पे। और हम सारे तमाम लोग वहां पर आज तो आपको चेतावनी देने आए हैं और हम 48 घंटे का समय यहाँ पर कोतवाली में देके जा रहे हैं कि पूरा दलित समाज इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित है। हम लोग 48 घंटे के बाद हम सारे सभी तमाम लोग, कम से कम हम लोग 2000 से ज्यादा लोगों की संख्या में हम यहाँ गिरफ्तारी नहीं देंगे। हम कप्तान साहब के ऑफिस में जाके गिरफ्तारी देंगे और हम सुद्धो वाला जेल हम लोग बसों में भरकर यहाँ से जाएंगे। अगर 48 घंटे में ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसके बाद इस शहर की फिजा बिगड़े चाहे कुछ हो, उस बात के हम ठेकेदार नहीं है। हम लोग अपने आदमी को, अपने पार्षद को, अपने प्रतिनिधि को बचाने के लिए, उसके लिए हमें जो भी उसके न्याय की लड़ाई लड़नी होगी, हम निश्चित रूप से लड़ेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की ओर से गठित की गई उत्तराखंड मानवाधिकार संरक्षण समिति ने वोटरों की शिकायत के लिए ईमेल, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। समिति के सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया, मतदाता के विवेक पर कोई सवाल नहीं उठा रही, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, जनवरी 2025 में जिन लोगों के वोट काटे गए उनके वोट काटने की प्रक्रिया या उसके पीछे के कर्म को जानने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के स्तर पर इस अभियान को चलाया जाएगा। जो हमारा कार्यक्रम था उसको केंद्रीय नेतृत्व से एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी मेंबर माननीय गुरदीप सिंह सप्पल जी ने इसको यहाँ पे आके लॉन्च किया। हम इसमें आगे आज हमने इसमें एक हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल लॉन्च किया है, जिसको भी अपनी ग्रीवियंसेस हैं वोटर संबंधी वो बता सकता है। और आज हमने प्रेस करके ये बताया है कि ये समस्या ये खाली देहरादून और उत्तरकाशी और 2-4 जिले या 2-4 नगर पालिकाओं की नहीं है, ये समस्त 100 नगर निकाय जितने भी हमारे चुनाव हुए थे उनमें निकल के आई है। तो उसमें हम लोग सारे नगर निकाय में जिलेवार और विधानसभा वार जाने का प्रयास करेंगे। और जो वहाँ पे कमेटियाँ हैं हमारी जिले कांग्रेस कमेटी की, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, अपने साथियों को लेके निचले स्तर तक जो हमारा मताधिकार जो लोग वंचित रह गए उन तक पहुँचने का हमारा प्रयास रहेगा। और इसके बाद हम इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा RTI सारे 100 के 100 नगर निकाय से इसमें करवाएंगे। और आज इसी के क्रम में डॉक्टर प्रेम बौखंडी जी ने शुरुआत भी कर दिया, कोटद्वार में वो आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम उसके बाद गढ़वाल में मैं जाऊंगा, उसके बाद कहीं कुमाऊं क्षेत्र में हमारे पंकज छेत्री जी जाएंगे। तो जो हम लोग ये सदस्यगण हैं इस पर आगे पूरी कार्रवाई चलेगी और इसको हम जिला लेवल, ब्लॉक स्तर लेवल तक कार्यक्रम करेंगे। और जब ये सूचना आ जाएगी कि ये गलत तरीके से कार्य हुआ तो BLO और ये जितने भी BLA और ये जितने भी हमारे AROs हैं इनको इनका घेराव से लेके धरना प्रदर्शन से लेके हर जिले ब्लॉक स्तर पर हम इसको करेंगे और इसमें जन जागरण चला के और एक मुहिम खड़ी करेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या भाजपा द्वारा और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है लोगों के जो उनको मारा गया, उनको हत्या की। अनुपम खेर अपने 70वें जन्मदिन को मनाने के लिए अपने मित्र अनिल कपूर के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां वह सबसे पहले हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। जिसके बाद उन्होंने गौ पूजा करने के बाद परदेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी ने अनुपम खेर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा का ब्रांड एम्बेसडर बताया। आदरणीय अनुपम खेर जी का आज 70वां जन्मदिन है। अनुपम खेर जी भारतीय सनातन संस्कृति, संस्कार, विचारों के पोषक हैं। आज पूरे विश्व में भारत की सनातन संस्कृति के लिए अद्भुत स्वीकृति पैदा हुई है। योग, आयुर्वेद के द्वारा, भारतीय आध्यात्मिक विचारों के द्वारा आज उनके 70वें जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। वह माँ भारती की ऐसी सेवा करते रहें और वह चूंकि पूरे संसार में भारत की संस्कृति के एक प्रकार से एम्बेसडर भी हैं। वो न केवल भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर हैं, वो एक बहुत बड़े संरक्षक हैं संस्कृति के। उनके जन्म पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम सब यहाँ आए हैं और हमें यहाँ सबका आशीर्वाद मिला और बहुत खुशी है मुझे यहाँ आकर। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कितने सालों से हम दोस्त हैं? बहुत सालों से 40 साल से तो दोस्त हैं, 35-40 सालों से। और बहुत फिल्मों में भी काम किया। बहुत फिल्मों में काम किया। ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। और मैं इनके राशन कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैं इनके यहाँ ही रहता हूँ। और उसके अलावा इनके परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि उन लोगों को बुलाया है जो मेरे जीवन में जिनका बहुत योगदान है और जीवन में, तो आज अनिल जी आए हैं सुनीता जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लौटेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आकर उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा में आने के लिए
लोगों से अपील की। प्रधानमंत्री की इस अपील और उनके उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड आना जाना लगा रहता है। प्रधानमंत्री सिर्फ बातें करना जानते हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री काम तापने की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश में रोजगार नहीं है, पहाड़ का व्यक्ति बेरोजगार बैठा है, केवल काम ही ताप रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड राज्य रहता है। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड को कुछ देकर ही गए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की खाली बातों पे अगर ये बात की जा रही है तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने टूरिज्म बढ़ाने की बात कही, उन्होंने रोपवे की बात कही और घाम तापने की बात कही। अरे हमारे गाँव का घरों का आदमी तो घाम ही ताप रहा, काम धंधा कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, घाम ही ताप रहे, पढ़ लिख के और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ऊपर से उन्होंने कहा कि साहब हमने रोपवे लगा रहे हैं और ये जो 9 घंटे की यात्रा केदारनाथ की वो 3 घंटे में हो जाएगी। उसमें मुझे एक ही बात कहनी है, आज सुविधाएं नहीं है। जब 9 घंटे में लोग पहुंच रहे तो वो भी वहाँ जो लाइन में लगने वाली महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय नहीं है प्रॉपर, ये आधा किलोमीटर उनको जाना पड़ रहा है। वहाँ रैन बसेरे ढंग के नहीं है, वहाँ लोगों को कई लोगों को रात को बाहर रहना पड़ता है कड़ी ठंड में। तो सुविधाएं नहीं है और लोग ज़्यादा पहुँचेंगे तो उसका लाभ क्या होने वाला है, ये भी चिंता का विषय है। और मेरे को ये भी एक बात आपसे शेयर करनी है। आपने टूरिज्म की बात उन्होंने जो कही उसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस प्रदेश में क्या करेगा टूरिस्ट आके, ये हालत है इस प्रदेश की जिसकी ये वीडियोस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये हिमाचल प्रदेश से आए हुए टूरिस्ट हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, नशे में लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं। और इस प्रदेश की पुलिस का व्यवहार उनके संग ये है जो मैं अब आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि मुझे साहब 1 किलोमीटर दूर तक छोड़ दो, सवारियां हैं, मेरे संग मारपीट हो जाएगी। पुलिस छोड़ने नहीं जा रही, उल्टा रिपोर्ट लिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। उसमें भी ये कहा जा रहा है दोनों पक्ष की रिपोर्ट लिख लेंगे। ये व्यवहार यहाँ की उत्तराखंड पुलिस का है। तो ऐसे में खाली नेताओं के भाषण देने से या नेताओं के कहने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, तब बाहर से आदमी यहाँ आएगा और टूरिज्म बढ़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का इस राज्य के प्रति श्रद्धा का भाव है, वो कल हमको देखने को वहाँ भी खास तौर पर प्रातःकाल बड़ी संख्या में हमारे जो मुखा और आसपास के हर दिन के सब लोग वहाँ पहुंचे थे। और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड टूरिज्म के लिए जितनी उनके द्वारा प्रयास हुए हैं, तो मैंने कल ये भी कहा कि भाई हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी हैं। खासतौर पर शीतकालीन यात्रा का जो कंसेप्ट सरकार ने तय किया था, उन्होंने उस पर एक प्रकार से अपना सहयोग प्रदान किया। कल विध्वंस यात्रा का शुभारंभ हुआ और उत्तराखंड के अंदर और कितने प्रकार के टूरिज्म को हम बढ़ा सकते हैं उस पर उन्होंने अपने को सुझाव दिए। घाम ताप टूरिज्म के नाते उन्होंने चर्चा की है। तो अनेकों जो भी सुझाव उनके द्वारा आते हैं, सरकार ने उसका संज्ञान हमेशा लिया है, हम आगे भी लेंगे। साहसिक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, सब दिशा में अब हमारे राज्य के अंदर 365 दिन यात्रा से रहे यात्री आए और उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य बन जाए भारतवर्ष का जहाँ पर शीतकाल की भी बर्फ के दर्शन का कोई है और शीतकाल की जो यात्रा है टूरिज्म है वो बड़ी संख्या में बढ़े। उसके लिए मोदी जी का हम सबने आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने पुष्कर धामी जी हमारे जो देश के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा जिस प्रकार की योजनाएं राज्य के अंदर चल रही हैं उसके प्रति भी उन्होंने एक प्रकार से उत्साह व्यक्त किया और प्रधानमंत्री जी को और गति, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री और गति से आगे बढ़ने का उन्होंने उनको एक प्रकार से सहयोग किया आने से। उत्तराखंड में इन दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो चली है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के साथ साथ कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। सूत्रों की माने तो 5 नए चेहरों को इस बार कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि जो गालीबाज नेता है, मारपीट वाले नेता है और भर्ती घोटालों में जिनका नाम आया है उनको निश्चित तौर पर हटना चाहिए। ऐसे प्रकरण पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। निश्चित ही जो गालीबाज नेता हैं, मारपीट वाले नेता हैं या भर्ती घोटालों में जिनका नाम आए हैं उनको हटना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता भी हैं। टेक होम राशन वाले की जो स्थिति हुई है, जो मैंने आपको बताया, कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ गई है और
430 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती है इस छोटे से राज्य के लिए, वो खर्च की गई। उसके बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टेक होम राशन की क्या स्थिति रही आपको पता है। नमक की खरीद में 6 महीने लग गए, जो एक आयोडीन युक्त नमक है। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिस पर गंभीर सरकार को होना चाहिए। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं घोटाले घिपले जिन मंत्रियों के में हो रहे हैं उन सब की छुट्टी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो राज्य के हित में कार्य करें और जनता को जिससे राहत मिले। कांग्रेस भवन में सभी कांग्रेसियों ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित गोविंद बल्लभ पंत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की जनता उन्हें एक बेहतरीन अधिवक्ता के साथ साथ एक राजनेता, कुशल प्रशासक के रूप में भी याद करते हैं। देश की आजादी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जब प्रहार कर रही थी आंग्ल सेना, उस समय अपना शरीर से जवाहरलाल नेहरू की रक्षा उन्होंने की और उनके ऊपर जो लाठियां बरसी, जीवन पर्यंत उनका सिर हिलते रहा था। बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। स्वतंत्रता से पहले ही जब 35 में एक फॉर्म हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें उनको बड़े उच्च पद से भी नवाजा गया था। और एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जब प्रहार कर रही थी आंग्ल सेना, उस समय अपना शरीर से जवाहरलाल नेहरू की रक्षा उन्होंने की और उनके ऊपर जो लाठियां बरसी, जीवन पर्यंत उनका सिर हिलते रहा था। बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। स्वतंत्रता से पहले ही जब 35 में एक फॉर्म हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें उनको बड़े उच्च पद से भी नवाजा गया था। और जो छुआछूत मिटाने में और समता के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए। जनेऊ आंदोलन में उनकी सबसे अहम भूमिका जिन 2-3 लोगों की थी, वो उसमें गोविंद बल्लभ पंत भी थे। और 10 सितंबर को उनका जन्मदिन भी हम लोग मनाते हैं और आज उनकी पुण्यतिथि है। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति बिरला ही पैदा होता है। एक खूंट धामस जैसे क्षेत्र से, जहां आज तो सड़क है, लेकिन उस समय सोचिए अल्मोड़ा, कौसानी और रानीखेत के बीच में खूंट धामस नाम की जगह, इंटीरियर में जगह, वहां का एक बच्चा निकल के इलाहाबाद पहुंचता है और जवाहरलाल नेहरू का सहयोगी बनता है और उनकी जान बचाने के लिए अपने आप को झोंक देता है। तो ये महान शख्सियत थी, उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि कांग्रेस ने दी है। प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी दिल्ली प्रवास पर है। पार्टी की केंद्रीय आलाकमान से भी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। उनका कहना है कैबिनेट विस्तार का मामला केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। विषय मुख्यमंत्री और केंद्र का है। साथ ही भट्ट ने कहा कि दायित्व को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। ये सभी निर्णय जल्द लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जल्द ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। अभी क्या है, देखिए मैं भी कल से समाचार चैनल में इसी को देख रहा हूँ कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। और क्योंकि मंत्रिमंडल में 4 पद हमारे रिक्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा भी है कि बहुत जल्दी उसको विस्तार को किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।